बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमन। टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अल्केन्स, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। ये तीन कंटेंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट हम देखते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाती हैं। इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे अंडरगो मैनी रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस को हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स अगर हम देखें तो हमारे पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मेन सोर्सेज हैं अल्केन्स के। मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। अल्केन्स जो है हमारे पास कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड्स। हम उन तीनों मेथड्स को इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 मेथड कौन से हैं जिससे हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले रिएक्शन को हम स्पेटियर-सैंडर्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से भी हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्केन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन से होते हैं? अल्कीन्स और अल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों हैं? अल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड, अल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड। दोनों जो हैं इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स में कन्वर्ट होती हैं बाय हाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन होती है अल्कीन्स और अल्काइंस की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं? निकल, प्लाटीनियम और प्लाडियम। इनमें से जो निकल है वो सबसे जो है वो क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें रिएक्शन देता है। अगर प्लाटीनियम और प्लाडियम की बात की जाए तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कैटलाइज कर देते हैं, लेकिन जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है किसको? निकल कैटलिस्ट को। और टेम्परेचर हमें कितना चाहिए होता है? 523 टू 573 केल्विन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो निकल की प्रेजेंस में 523 टू 573 केल्विन पर देता है, और जिसको हम स्पेटियर-सैंडर्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मीथेन इस मेथड में प्रिपेयर नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि स्टार्टिंग अल्कीन और अल्काइन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स। के मस्ट जो है इसके पास स्टार्टिंग जो अल्कीन और अल्काइन है इनके पास 2 कार्बन एटम होने चाहिए। अगर एग्जांपल देखें हमारे पास, इन्होंने सी डबल बॉन्ड सी 2 कार्बन वाली इथीन ली हुई है, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लाटीनियम और प्लाडियम और निकल, तो हमारे पास इथेन आ जाता है। कैसे उन्होंने किया? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटीनियम गिव अल्केन्स। अल्केन कौन सी दी? इथेन हमारे पास आई। अगर सेकंड मेथड की बात की जाए फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव अल्केन्स। अल्केन प्रोड्यूस होती है व्हेन अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड की प्रेजेंस में जब अल्काइल हैलाइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होती है। क्लोरोमीथेन लिया है इन्होंने, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में क्या हो? क्लोरोमीथेन लिया, हाइड्रोजनेशन करवाई, जिंक के साथ रिएक्शन करवाया और एक्वस एसिड की प्रेजेंस में तो हमारे पास मीथेन आई और HCl आया। तो देखें हम इसको कैसे लिखेंगे।
मीथेन इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड, कि एक्वस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन ने जिंक के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास मीथेन आई। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्लोरोइथेन है, जिसने जिंक के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, तो हमारे पास क्या बना, इथेन बना और HCl बना। सेकंड पॉइंट की तरफ जाएं तो उन्होंने कहा है कि अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल, जब अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हायर अल्केन हमारे पास आते हैं। इस रिएक्शन को हम वर्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जो हायर अल्केन्स की प्रेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें मोस्टली जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। हमने सबसे पहले ब्रोमो मीथेन लिया और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हमारे पास BrCH3 भी इस रिएक्शन में हुआ यूज़। तो CH3 ने CH3 के साथ बॉन्ड बनाया तो हमारे पास इथेन बन गई, और Na ने Br के साथ यानी सोडियम मेटल ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया 2NaBr हमारे पास हुआ। ठीक है, इथेन आ गई और 2NaBr। थर्ड जो हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में, थर्ड मेथड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दो मेथड आ जाते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और दूसरा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। फर्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव अल्केन। उन्होंने कहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम साल्ट है वो सोडा लाइम के साथ हीट करने पर हमें अल्केन देता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम होती है। यानी ऑक्सीलेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से एक जो कार्बन है वो कम आती है अल्केन में। और सोडा लाइम हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होना इस प्रोसेस में, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होना, इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम इथेनोएट है, उसमें हमने NaOH ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमारे पास 2 कार्बन वाली थी रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट हमारे पास 1 कार्बन वाला बना और साथ में सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बना। नेक्स्ट जो मेथड हम डिस्कस करेंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस होने पर वो हमें अल्केन देता है, और अल्केन जो है एनोड पर कार्बन एटम की इवन नंबर तादाद होती है, यानी इवन होती है तादाद। रिएक्शन देखें, सोडियम एसीटेट का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारे पास इथेन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसका जो है वो देखें, मैकेनिज़्म देखें, तो हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले सोडियम एसीटेट लिया ऑन हाइड्रोलिसिस, इसने हमें ऑन हाइड्रोलिसिस एसीटेट आयन दिया, इसने हमें एसीटेट आयन दिया, और क्या दिया साथ में, सोडियम आयन दिया। एनोड पर एसीटेट आयन जो है वो हमारे पास एसीटेट फ्री रेडिकल में चेंज हो गया, और एसीटेट फ्री रेडिकल दोबारा जो है मिथाइल फ्री रेडिकल में चेंज हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हुई। फिर जो है मीथेन फ्री रेडिकल और मीथेन फ्री रेडिकल दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया और हमारे पास इथेन बन गई। ये दोनों जो रेडिकल हैं इन्होंने मिलकर कंबाइन होकर हमें इथेन दी। अगर कैथोड की बात की जाए तो वाटर जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलता है तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड और H रेडिकल आता है, हाइड्रोजन रेडिकल जब 2 हाइड्रोजन रेडिकल मिलते हैं तो हमारे पास H2 गैस रिलीज़ होती है। ये थे हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स।
अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इस लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो नेचर के अबाउट है कि अल्केन जो है हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं और मॉलिक्यूल जो है वीक van der फोर्सेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ होल्ड होते हैं। ये जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये साइज़ और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल के साइज़ और स्ट्रक्चर पे। इन वीक फोर्सेस की वजह से जो C1 टू C4 तक हैं वो हमारे पास कार्बन जो एटम्स हैं, अप टू 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो हमारे पास गैसेस हैं और ये गैसेस हैं कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए 13 अल्केन्स फ्रॉम C5 टू C17, ये हमारे पास लिक्विड हैं C5 टू C17 और ये भी कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस लिक्विड हैं। अगर हायर मेंबर की बात की जाए, मोर देन 18 कार्बन एटम्स, ये हमारे पास सॉलिड हैं विच इज़ ऑल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट सोल्यूबिलिटी। अल्केन जो है नॉन पोलर इन नेचर हैं, एक्सेप्टेड वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। जो अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर होने की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होती हैं, लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। सोल्यूबिलिटी जो है वो जनरली मोलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ हो जाती है और हम जानते हैं कि पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है और ये गाड़ियों वगैरह में फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। डेंसिटी की बात की जाए तो अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। अल्केन्स जो है वाटर की निस्बत लाइटर होती हैं। डेंसिटी इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज़ करते हैं डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।